गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनंसि जानतां देवा भागे यथा पूर्वे संजाना न उपासते। रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर, प्रखर राष्ट्रवादी अर्णब गोस्वामी के ऊपर कांग्रेस के गुंडों ने रात्रि में 4 पहिया गाड़ी से घर जाते समय हमला किया और उनके ऊपर ऐसे द्रव्य फेंके गाड़ी के ऊपर कि वे जल जाते। ये 304 का प्रयास, जान से मारने का प्रयास कांग्रेसी गुंडों के द्वारा रास्ते में किया गया और इसके पीछे श्रीमती सोनिया गांधी का हाथ था, षड्यंत्र था। CWC की बैठक में सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पिट्ठुओं और चमचों से कहा था कि तुम लोग समूचे भारत के भीतर फैल करके लॉकडाउन का विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो और सब जगह इस प्रकार का उत्पात मचाओ कि चाहे पेंशनधारी होंगे उनको उकसाओ, राज कर्मचारी होंगे उनके वेतन के सिलसिले में आग लगाओ और जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार है राज्यों में या जहां कहीं भी मिशनरीज काम कर रही हैं भारत की अस्मिता के विरुद्ध, उन सबको उन्होंने अपना समाज तोड़ने वाला संदेश भेजा था। उसके दुष्परिणाम स्वरूप पालघर के पास गढ़चिंचले में ईसाई मिशनरीज के द्वारा जो धर्मांतरित किए गए थे नरभक्षी जंगली और उन्हीं के साथ इस्लाम में दीक्षा लेने वाले राष्ट्रघाती, इन लोगों को पहले ही संदेश भेज दिया था कि ये भगवाधारी साधु गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, जरा इनकी खोज खबर ले लेना। सोनिया गांधी, राजीव गांधी और प्रियंका के उकसावे में आकर वहां पर 2 साधुओं की और एक ड्राइवर की निर्मम ढंग से उन नरभक्षियों ने हत्या कर दी। अर्णब गोस्वामी में ने सोनिया गांधी का जो असली नाम है, इटली वाला नाम, ये लुसियाना में जन्मी और प्यूरिन में ये कैथोलिक चर्च के अंतर्गत, उस मजहब के अंतर्गत रंगी गई। इसके जो चाहने वाले थे, चाहे वे माधवराव सिंधिया रहे होंगे चाहे राजीव गांधी रहे होंगे, इन दोनों को अपने फंदे में फंसाया और यहां आकर के भारतवर्ष के भीतर रानी बन बैठी। इसने समय समय पर जनता को भड़काने का, इस्लाम में यकीन रखने वाले, ईसाइयत में यकीन रखने वाले लोगों को उकसाया। गृह युद्ध कराने के लिए जितना भी हो सकता था षड्यंत्र सब कुछ कर लिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन लोगों ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, इस प्रकार से जगह जगह को प्रचार करवाया। मणिशंकर ने कहा कि यह नीच है। चिदंबरम ने हिंदू भगवा धारियों को और उनकी अस्मिता के सिलसिले में
कहा कि ये भगवा आतंकवाद है। यानी कांग्रेस राष्ट्रद्रोह की जड़ में बैठ करके इस इमरजेंसी में, जबकि राष्ट्र कोरोना वायरस के आतंक से त्राही त्राही कर रहा है, तमाम इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, यहाँ राज्य सरकारों के द्वारा किसी तरह से प्राणों की रक्षा हो, आरोग्य प्राप्त हो, कोरोना वायरस के इस संग्राम में हम विजयी बने, तो ऐसे अवसर पर इसने आग लगाने का काम किया। और अर्णब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर हैं, उन्होंने जो सत्य था उसको कहा था। उन्होंने सोनिया गांधी का जो असली नाम है, पूर्व नाम है इटली का एंटोनियो माइनो, इस नाम को उन्होंने ले लिया। फिर क्या था, उनके ऊपर हमला करवा दिया, प्राणलेवा हमला, जानलेवा हमला करवाया। और इतना ही नहीं, 200 एफआईआर उनके विरुद्ध अपने जो पिट्ठू हैं, चमचे हैं, उनके माध्यम से अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध करा दिया। देश भर में यहाँ वहां जहां कहीं भी इसकी सरकार थी या इसके लोग बैठे हुए थे मौके की तलाश में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और अर्णब गोस्वामी के लिए कहा कि इनको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाए और जो सुनवाई होगी वह बंबई में होगी। अर्णब गोस्वामी के मामले में यह स्थिति, चाहे वह ममता बनर्जी के द्वारा, चाहे उधर ओवैसी आंध्र प्रदेश का असदुद्दीन ओवैसी या उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लगातार तबलीगी जमातियों के पक्ष में भाषण कर रहे थे और उन्होंने इस प्रकार से राष्ट्रघात का रास्ता चुना, जिसके कारण हमारी सरकार ने उसके खिलाफ धारा 153A और धारा 295 तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत एक्शन लिया है और अब वह जेल के भीतर सड़ेगा। वो राष्ट्रद्रोही जिसके सामने धार्मिक उन्माद, मजहबी उन्माद, इस्लाम को ही सर्वोपरि मान करके और जो हमारा संविधान है सबको एक हो करके लेकर के चलने का, उसके विरोध में जहर उगलने का, आग उगलने का निरंतर उसने काम किया है। उसको बिहाइंड दी बार्स जेल के भीतर पहुंचाया है। यह हमारे लिए अत्यंत चिंता की बात है। हम राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पित भाव से लगे हुए हैं, सारी जनता एकजुट हो करके उस संकट का सामना कर रही है। ऐसे राष्ट्रघातियों को माकूल जवाब मिलना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। यह अत्यंत संकट की स्थिति है, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उधर ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और इसी प्रकार के अन्य लोग, चाहे वह अखिलेश यादव होंगे, चाहे मायावती होगी, चाहे अन्य जितने भी लोग हैं, अवसर की तलाश में थे। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जो नरभक्षी गढ़चिंचले के हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। एक समरी ट्रायल करके, एक संक्षिप्त कोर्ट की कार्यवाही करके उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और यदि ऐसा करने में आनाकानी हुई, विलंब हुआ, तो जो संत समाज है, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, निश्चित रूप से उनके मन के भीतर जो ज्वार उमड़ेगा तो यह राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रवादियों को धन्यवाद दे रहा हूं कि संकट की इस बेला में सभी लोग एक स्वर से राष्ट्रघातियों का विरोध करने के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। इत्यलम।